बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। अत्यंत परिश्रम करने के बाद भी वह अपने परिवार का खर्च नहीं चला पाता था। उसका एक ही पुत्र था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन पिता और पुत्र धन कमाने की लालसा से परदेश के लिए रवाना हुए। रास्ते में घनघोर जंगल पड़ा। पुत्र को प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के चारों ओर हरे भरे लहलहाते हुए वृक्ष थे, जिन पर चिड़िया मधुर स्वरों में चहचहा रही थी। पानी पीकर दोनों ने इधर उधर देखा। पास में ही एक बहुत बड़ा महल उन्हें दिखाई दिया। ब्राह्मण और उसका पुत्र थक भी गए थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। वे दोनों महल की ओर चल पड़े। महल का आधार खुला हुआ था, किंतु अंदर कोई नहीं था। महल में अनगिनत कमरे थे, जो सब धन धान्य से भरे हुए थे। किसी कमरे में गेहूं, किसी कमरे में चावल, किसी में चीनी, गुड़ और किसी में आटा आदि। एक कमरा तो मेवों से भरा पड़ा था। ब्राह्मण रसोई घर में पहुंचा। चूल्हा जलाकर आराम से दाल चावल बनाया। पेट भर भोजन करके विश्राम करने के लिए जगह खोजने लगे। एक भंडार घर में धान भरा हुआ था। वहीं थोड़ी सी जगह बनाकर दोनों लेट गए और अंदर से सांकल बंद कर ली। थोड़ी देर में उन्हें भयंकर गर्जना सुनाई दी। उन्होंने किवाड़ की दरार से झांक कर देखा। एक विशालकाय दानव चला आ रहा है। दोनों भयभीत होकर उसे देखते रहे। उस दानव ने चूल्हा जलाकर बड़ा सा हांडा चढ़ाया। एक बड़ी सी परात में खीर परोसकर उसने खाना प्रारंभ किया। खीर की सोंधी सोंधी खुशबू से ब्राह्मण के बेटे का जी ललचा गया। दानव खीर खा रहा था और ब्राह्मण का बेटा ललचा कर देख रहा था। अंत में उससे रहा नहीं गया और पिता से बोला, पिताजी देखो, वह आदमी इतनी अच्छी खीर अकेले ही खाए जा रहा है। हम भी खाएंगे। ब्राह्मण ने बेटे को डांटा कि ये दैत्य खीर के बजाय हम दोनों को ही खा जाएगा। चुपचाप इसी कोठरी में बैठे रहो। लेकिन बालक हठी और चंचल था। वह बार बार पिता से खीर खाने की जिद करता। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुझे कहां से खीर दूं? मांगता है तो उसी से मांग। लड़का अंदर से चिल्लाया, हमूका, हमूका। दानव ने चौंक कर चारों तरफ देखा। सोचने लगा, इस महल में तो मेरे डर से कोई नहीं घुस सकता, फिर यह आवाज कहां से आ रही है? लड़का बार बार चिल्लाने लगा, हमूका। दानव समझा कि कोई उससे भी ताकतवर प्राणी महल में घुस आया है। वह घबराकर महल से भाग गया। उसके जाने के उपरांत ब्राह्मण और उसके बेटा धान की कोठरी से निकले। बड़ी तबीयत से खीर खाए और फिर उसी जगह आकर लेट गए। उधर दानवराज भागते भागते जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक लोमड़ी मिली। दानव को घबराया देख लोमड़ी बोली, अरे दादा, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? दानव ने कहा, क्या बताऊं बहन, हमारे घर में हमूका घुस आया है और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसी के डर के मारे भाग आया हूँ। लोमड़ी बोली, इतनी सी बात? दादा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों मिलकर अभी उसे मार डालेंगे। दानव लोमड़ी को लेकर आया। डर के मारे स्वयं दूर खड़ा हो गया और धान वाली कोठरी की ओर इशारा किया, हमूका इसी में है। लोमड़ी ने किवाड़ की दरार में अपनी पूंछ डाली और टोह लेने लगी। जब लड़के के सिर में बार बार लोमड़ी की पूंछ लगी तो उसने क्रुद्ध होकर पूंछ पकड़ ली। पिता ने बहुत समझाया लेकिन लड़का हठी था।
वह पूंछ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा और बाहर बैठी लोमड़ी अपनी ओर खींचने लगी। थोड़ी देर तक युद्ध चलता रहा और अंत में पूंछ उखड़कर लड़के के हाथ में आ गई। लोमड़ी रो रो कर कहने लगी, तुमने तो मुझसे कहा था दादा कि घर में हमू का गुस्सा है, इसलिए हम उसे मारने चले गए थे। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे घर में पूंछ उखाड़ घुसकर बैठ गया है। दानव और लोमड़ी के जाते ही ब्राह्मण और उसका पुत्र महल से निकले और पास ही में एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। पके हुए बेल देखकर लड़का बहुत खुश हुआ और बेल खाने लगा। तभी उन्होंने देखा दानव 4-5 बाघ लेकर महल की ओर आ रहा है। दानव के साथ कुछ बाघ अंदर चले गए और कुछ महल के आधार पर बैठकर पहरा देने लगे। दानव और बाघों ने पूरा महल देख डाला, लेकिन महल में कोई नहीं मिला। बाहर आकर बाघों ने कहा, दानव भाई, तुमने हमें बेकार कष्ट दिया, यहाँ तो कोई नहीं है। दानव बोला, नहीं बाघ भाई, इस महल में ही हमू का जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसने लोमड़ी की पूंछ भी उखाड़ दी थी। पिता और पुत्र पेड़ पर बैठकर दानव और बाघ की बातचीत सुन रहे थे। लड़का बड़ा चंचल और साहसी था। उसने पिता से कहा, पिताजी, ये बेल बाघ के सिर पर मार दें, उसका सिर फूट जाएगा। ब्राह्मण डर के मारे कांप रहा था, लेकिन लड़के ने ताक कर बेल बाघ के सिर पर दे मारा। गुलेल खेलकर उसका निशाना अचूक हो गया था। बेल बाघ की खोपड़ी पर जाकर लगा। इससे वह तिलमिला उठा। वह दानव से बोला, तुमने कहा था हमू का छुपा है। लोमड़ी ने कहा, पूंछ उखाड़ है, लेकिन ये तो सिर फोड़ आ गया है। भागो, नहीं तो सभी के सिर फोड़ डालेगा। सब बाघ तेजी से भागे। उनके पीछे दानव भी भागा। ब्राह्मण और उसका पुत्र पेड़ से उतरे, महल में गए, जितना धन ले सकते थे लिया और अपने गांव जाकर सुख से रहने लगे।